संसार में जितने भी देहधारी प्राणी हैं, चींटी से लेकर के हस्ती तक जितने भी जीव हैं, हमारे आपके सबके जीवन में मेन 3 दुख है। वे 3 दुख कौन से? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भवास में जाकर के शयन करना। ये 3 दुख हमारे सारे संसार के जीवों के सबसे बड़े मेन दुख हैं। ये 3 दुख से छूटने के लिए ही हम गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु की शरण में जाकर के 3 बार बंदगी करते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए हम गुरु से क्या बोलते हैं कि जन्म मरण और गर्भ बसेरा, यह दुख मेटो साहेब मेरा। इसलिए हम गुरु के सामने 3 बार बंदगी कर से 3 दुख से छूटने की याचना करते हैं। अब हम ऐसे हाथ क्यों करते हैं? हम गुरु के सामने हम भिक्षु बन करके जाते, याचक बन के जाते, भिखारी बन करके जाते हैं और हमारे पास कोई पात्र नहीं है। और किसी से अगर आपको कोई चीज़ लेना है या पानी पीना, तो आपको पात्र कैसा बनाना पड़ेगा? अगर ऐसा बनाएंगे तो वस्तु टिकेगी, ऐसा बनाएंगे तो वस्तु टिकेगी। आपको पात्र कैसा बनाना पड़ेगा? सुंदर, इस ढंग से। तब जे हमारे करपात्री बन के जाते, कर कहते हैं हाथ और पात्र कहते हैं बर्तन। हम गुरु के सामने करपात्री बन करके जाते हैं और इसमें काहे की याचना करते हैं? ज्ञान की, बोध की, सद शिक्षा की। जे हम भिक्षा लेने के लिए गुरु के दरबार में जाते हैं। इसलिए हम गुरु के सामने हाथ फैला करके करपात्री बन करके 3 बार बंदगी करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम सिर को क्यों झुकाते हैं? बिना सिर झुकाए भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे गर्दन से नीचे पूरी बॉडी में जितना अहंकार और अभिमान नहीं होता है, सबसे ज्यादा अहंकार और अभिमान कहाँ होता है? हमारे जेब 1.5 किलो की खोपड़िया में। और जब अहंकार और अभिमान हमारे खोपड़िया में आता है, तो फिर वहीं से आदमी की जिंदगी की यात्रा पाप की तरफ और अधर्म की तरफ चालू होती है। वहीं से लड़ाई झगड़े, छल कपट, राग दोष, पाप, कुकर्म, दुराचार सब वहीं से चालू होगा। कब? जब तक हमारे जीवन में अहंकार नहीं आएगा। अहंकार आती हमारे जीवन में ज्ञान का नाश होता है, अज्ञानता छा जाती है। अज्ञानता और अहंकार में लग करके हम जीवन के सारे दुनिया के पाप और दुष्कर्म करते हैं। इसलिए अभी तक हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी हमसे भूल हो गई, जो भी हमसे पाप अन्याय हो गया, अहंकार में आकर के कर लिए, आज हम अपने सिर को झुकाने का मतलब है कि अपने अहंकार को चढ़ाना। सिर का झुकाने का मतलब क्या है? अहंकार को चढ़ाना, कि मैंने आज से अपने अहंकार अभिमान को गुरु के दरबार में चढ़ा दिया, ताकि दोबारा मेरे जीवन में अहंकार और अभिमान रूपी शत्रु न पलने पाए। इसलिए हम गुरु के सामने 3 बार सिर को झुका करके बंदगी करते हैं। बात क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो गया? अब आगे चलता मैं थोड़ा सा आपको शिक्षा की तरफ। हमारे और आपके जीवन में 6 लक्षण ऐसे हैं जिनको पशु के अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन पशु उनका सुधार नहीं कर सकता है। हम और आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्ञान भूमिका में हैं, कर्म भूमिका में हैं। इसलिए हम अपने गुणों को सुधार कर सकते हैं, लेकिन 3 खाने के प्राणी उन कर्मों का सुधार नहीं कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से? सबसे पहला छाजन। छाजन कहते हैं कपड़ों की शुद्धता, कपड़ों वस्त्र की शुद्धता, पवित्रता। जिन कपड़ों को हम रात में पहन करके सोते हैं, लेटते हैं, और सुबह उठ करके जिन कपड़ों में पहन करके टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, दूसरे दिन उठने के बाद में, नहाने के बाद में उन कपड़ों को कभी नहीं पहनना। नहाने के बाद में शुद्ध धुले हुए ही कपड़े पहनना। समझ में आई बात? लेकिन उन कपड़ों को फिर दोबारा रात में जिन कपड़ों को पहन के सोए उन कपड़ों को नहीं डालना। चाहे अपने पास साबुन सोडा ना हो, पानी में डूब कर डाल देना, लेकिन धुल करके ही पहनना। दूसरी बात, हम जब टॉयलेट बाथरूम जाते हैं तो हम किस हाथ से शौच करते हैं? बायां हाथ से। ठीक है, एक हाथ हमारा शुद्ध रहता है। तो जिस कपड़ों से हमने मल को त्याग किया है, मल की सफाई किया है, जब तक हम बाहर निकलने के बाद में 3 बार इस हाथ को साबुन से हम ना साफ कर लें, तब तक इस हाथ को कभी भी नल में, किसी बर्तन में, कपड़े में, शरीर में टच नहीं करना। क्योंकि हाथ आपका क्या है? शुद्ध है का शुद्ध है? अशुद्ध है। और अगर इसी हाथ से तुम बाल्टी पकड़ रहे हो, मग पकड़ रहे हो, नल खोल रहे हो, कपड़े में टच कर रहे हो, शरीर में टच कर रहे हो, तो हमारा जीवन मानव का है का पशु का है? समझ में आई बात? तो इस हाथ से कपड़े नहीं पहनना। जो हमारा हाथ शुद्ध है, इसी हाथ से हमको शुद्ध से कपड़ा पहनना है और इस हाथ को अलग रखना है।
नल में अपने हाथ से जो शुद्ध हाथ इससे नल खोल लो धीरे से, और 3 बार अपने मल करके जी इस हाथ को साबुन से साफ करना है। अंगूठी और नाखून भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, टॉयलेट बाथरूम जाते समय ये अंगूठी नाखून कभी अपने हाथ में नहीं रखना। मैं आपको पहनने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप फेस्टिवल में पहनिए, त्योहार में पहनिए, भोजन बनाते समय, नहाते धोते समय, अपने लैट्रिन बाथरूम जाते समय इन चीजों को नहीं धारण करना, क्योंकि वो गंदगी कहाँ फंसेगी? नाखून में, अंगूठी में। फिर वही अंगूठी हमारी कहाँ तक जाएगी? भंडार घर तक। आपकी गंदगी कहाँ तक पहुंचेगी? आपके पेट तक। अगर हम किसी भगवान का भोग बना रहे हैं तो वो भगवान का भोग भी फिर शुद्ध होगा का शुद्ध होगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा पहले के अपने हाथ से बना करके खाते पीते थे, उनका और कोई रीजन नहीं था। माता लोगों से नफरत और घृणा नहीं, उनको ईर्षा नहीं है, सिर्फ शुद्ध और अशुद्धता की बात होती है। कुछ माता लोग शुद्धता का ध्यान नहीं रखती थी, इसलिए महात्मा लोग अपने हाथ से बना के खाते थे। लेकिन जो आगे तुम्हारे भविष्य में कभी ऐसी गलती चूक ना होए, इसके लिए जिन नियम रखा गया है। भोजन बन गया, खा पी लिए, आराम से अंगूठी डालो, आप कहीं भी जाओ पहन करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये छाजन की शुद्धता। दूसरी चीज है भोजन की पवित्रता। भोजन कभी भी हो गलत चीज मत खाना। खेत और पेट दोनों का ध्यान रखना। जो चीज खेत में पैदा होती हो, वनस्पति में पैदा होती हो, जमीन में पैदा होती हो, वही हमारा पेट में डालने का भोजन होता है। बाकी और कभी जीवन में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, भांग, धतूरा, शराब, मांस, मटन, अंडा, इन चीजों को कभी हाथ नहीं लगाना। जीवन में कोई कहते हैं कि अंडा खा लो, मांस खा लो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा, बीमारी से छूट जाओगे। बीमारी से छूट जाओ, 2-4 साल और जी लोगे, लेकिन कब फिर भी हमको मरना नहीं पड़ेगा। तो जब मरना ही एक दिन निश्चित है तो हम धर्म छोड़ करके, धर्म को बिगाड़ करके क्यों मरे? धर्म ही रास्ते मरे ना फिर हम जीवन में। इसलिए जीवन में कभी भी खाने का भी ध्यान रखना, भोजन का भी ध्यान रखना, लेकिन गलत चीज को कभी खाना पीना नहीं। दूसरी चीज है झूठा खाना मत और झूठा खिलाना मत। अक्सर करके क्या होता है, नए नए पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ झूठा खाते हैं, झूठा पीते हैं। झूठा खाना, झूठा पीना प्रेम नहीं है। प्रेम होता हमारी आंतरिक भावना का संबंध। अगर दिल से हमारा सच्चा एक दूसरे के प्रति प्रेम है, विश्वास है, एकता है, सरलता है, अपनापन है, उस प्रेम से बढ़कर के कोई दूसरा प्रेम नहीं है। नहीं तो एक साथ में बैठ के खा रहे, पीठ पीछे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ दगाबाजी कर रहे हैं, ये कहाँ का प्रेम है? फिर तो बाहर हम कुछ हैं और भीतर और कुछ है। तो इस प्रकार का ध्यान रखना, ठीक है। यह है भोजन की शुद्धता। छाजन, भोजन, मैथुन। मैथुन कहते हैं हम जीवन में त्याग विराग से नहीं रह सकते थे, साधु सन्यासी जैसा हम जीवन नहीं जी सकते थे। तो हमारे माता पिता ने अपने को क्या किया, एक घर गृहस्थी के रिश्ते की डोरी में बांधा, ठीक है। अब रिश्ते की डोरी में बांध दिया तो हमें 24 घंटा पूरी जिंदगी भर उसी काम वासना में नहीं रहना है और उसी दृष्टि में एक दूसरे को कभी नहीं जीना है। संसार में बच्चा पैदा करने के लिए, अपना संसार चलाने के लिए संयम से अपना रिश्ता संबंध बनाना, लेकिन 24 घंटा और पूरी जिंदगी भर उसी चीज में हमको फंसे रहना नहीं है। समझ में भाई, मैं आपको त्याग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक संयम से करो कोई चीज। जैसे अपन संयम से रोज भोजन पाते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है, और संयम से जरूर अगर भोजन पाएंगे तो क्या होगा, साधारण सी चटनी रोटी भी आपको पटक देगी, बीमारी का शिकार बना देगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसी प्रकार हर चीज अपने को घर गृहस्थी में भी ग्रस्त तो रहना, लेकिन सदग्रस्त बनकर के जिंदगी जीना। ग्रस्त तो रहना, लेकिन सदग्रस्त बनकर के जीवन जियोगे, तुम्हारी गृहस्थी में ही सुख और शांति और आनंद के फूल खिलेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रकार से अपने जीवन को संयम में जीना। चौथी चीज है भय। जीवन में किसी भी चीज का आपके अंदर डर और भय पैदा होता हो, आज के बाद दुनिया में किसी चीज का डर और भय पैदा मत करना। तुम जे मत सोचना कोई जादू टोना नाम की कोई चीज हो जाती है, जंतर मंतर नाम की कोई चीज होती है, धागा ताबीज नाम की कोई चीज होती है, या कोई देवी देवताओं से टेढ़े नाराज हो जाते हैं। इनका डर और भय मत पालना। अगर डर और भय अगर जिंदगी में रखना है तो एक ही चीज का डर और भय रखना, अपने बुरे कर्मों का। जिंदगी में अगर बुरा कर्म करोगे, दुनिया के किसी भी दरवाजे खटखटाओगे, आपको अपने कर्मों से छुटकारा कोई नहीं दिला सकेगा। इसलिए अपना जीवन में भय खाना तो किसका खाना, अपने जीवन की बुराइयों से और अपने बुरे कर्मों से डरना।
ऊपर वाले से भली मत डरना, लेकिन अपने भीतर वाले से जरूर डरना, क्योंकि जब भी हम अच्छा और बुरा कोई भी काम करते हैं, सबसे पहला सूचना कौन देता हमको? ऊपर वाला देता है, नीचे वाला देता है कि अपने भीतर वाला देता है? बात पक्की है ना? इसलिए डरना किससे, सुनना किसकी? अपने भीतर वाले से डरना और अपने भीतर वाले की सुनना। क्लियर? जो पांचवी चीज है निद्रा। हम लोग, आप लोग मेहनत करते हो, शरीर मानसिक परिश्रम करते हो, 24 घंटा में 8 घंटा नींद लेना। कितने घंटा? 8 घंटा। 8 घंटा से ज्यादा नहीं सोना। 8 घंटा से ज्यादा सोने से शरीर बेडोल होता है, शरीर बढ़ता है, बुद्धि कुंठित होती है, शरीर रोगी बनता है। इसलिए अपने जीवन में 8 घंटा हमारे लिए पर्याप्त नींद होती है। ठीक है? कभी तबीयत ऐसे ज्यादा मेहनत हो गई, तबीयत थोड़ा नरम गरम है, फिर भले 1-2 घंटा बढ़ा लेना, लेकिन जहां तक हो हमेशा सूरज आपको ना जगाए, सूरज को आप जगाने की कोशिश करना। मतलब सूरज निकलने के पहले हमको जागना है। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। तो यह है हमारी 8 घंटा की निद्रा, निद्रा का सुधार। छठवीं चीज है मोह है। छठवीं चीज क्या मत करना कभी भी, बैठ जाओ। छठवीं चीज क्या? मोह है। जीवन में कभी मोह मत करना। अब आपको मैं अपने निशांत के साथ मोह न करूं, निशांत के मैं अपने मोना के साथ मोह न करूं, मम्मी पापा से मोह न करूं, तो हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? नहीं, प्रेम करना और अपना कर्तव्य का पालन करना। प्रेम एक से नहीं होता, प्रेम सर्व से होता है और मोह एक से होता है। और जहां मोह होगा वहां पर राग द्वेष होगा, वहां अपना और पराया होगा, और प्रेम जहां होगा वहां सबके समान, सबके लिए एक समान होगा। और जहां प्रेम होगा वहीं हम एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का भाव कर सकते हैं, कर्तव्य का पाठ अदा कर सकते हैं, लेकिन मोह में हम कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मोह और प्रेम में कितना अंतर होता है? इसलिए मोह मत करना। जितना मोह पालोगे, मोह रूपी वृक्ष में हमेशा दुख रूपी फल लगते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह के वृक्ष में तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख रूपी सूल रूपी फल लगते हैं। इसलिए मोह नहीं पालना, मोह नहीं करना, प्रेम करना, कर्तव्य का पाठ अदा करना। तो 6 लक्षण मैंने बताया, छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह। ये 6 लक्षण में 2 का हमेशा के लिए त्याग कर देना, एक मोह का और एक डर का, और 4 चीजों का सुधार करना है। समझ में आई बात? बोलो, आज से 60 पशु धर्मों का जीवन पर्यंत सुधार करूंगा। जीवन में कभी भी भूल करके बिगाड़ नहीं करूंगा। करो बंदगी। संकल्प करवाया जा रहा आप दोनों को। आप लोग बैठे रहो, इनको जे है ये। अच्छा कंटिन्यू। हाँ, अच्छा साहे साहे साहे, बैठ जाओ। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप के जब परीक्षा लेने के लिए राजा बलि के यहाँ गए थे, तो त्रिवाचा बद्ध करवाया था, त्रिवाचा संकल्प करवाया था ना राजा बलि से। तो इसी प्रकार आज जब गुरुमुखी हो रहे हो, तो गुरुमुखी होते समय जब आप दीक्षा ले रहे हो, गुरु से ज्ञान ले रहे हो, संस्कार, आज आपका दूसरा जन्म हो रहा है। अभी तक आपका शरीर का जन्म हुआ था, आज आपका संस्कारों का जन्म हो रहा है, और असली जन्म आज से तुम्हारा शुरू हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। हमारे और आपके सबके जन्म होते 2 बार, एक माता पिता के द्वारा होता शरीर का जन्म, और गुरु के द्वारा होता संस्कारों का जन्म, धर्म का जन्म। तो आज तुम्हारा दूसरा जन्म और असली जन्म आज हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। तो जब गुरु से हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमको क्या करवाता है? संकल्प करवाता है। तो जब भी हम कोई बिगाड़ करेंगे, जो अभी बताई शिक्षा गई आपको, इस शिक्षा का जब भी आप बिगाड़ करोगे तो आपके दिमाग में फट से कौन सी बात आएगी कि मैंने गुरु के सामने बैठ करके क्या संकल्प किया था और मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो बात आपको तुरंत वहां सामने आएगी। गुरु का ज्ञान, गुरु का बोध वहां सामने आएगा, और वही ज्ञान और वही बोध आपको, गुरु शरीर से साथ में नहीं रहेगा, लेकिन गुरु का ज्ञान आपके साथ में सदा रहेगा और वही आपकी रक्षा करेगा। इसलिए हम गुरु के सामने बैठकर संकल्प करते हैं। ठीक है? अब मैंने सुधार की बात बताया, अब तुमको बता रहा हूं मैं कुछ त्यागने की बात। कुछ चीज अब आपको छोड़ना है।
अगर उनको छोड़ने में आपकी हानि लगती है तो मत छोड़ना, और फायदा देखेगा तो छोड़ोगे ना। हम फायदा के लिए बैठे का हानि के लिए बैठे हैं? किसके लिए बैठे हैं? फायदे के लिए बैठे हैं ना। तो सबसे पहले हमारे जिन में आज कुछ चीजों को त्यागना है। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा बोला है, तुलसी है तन खेत है मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है बोए सो ले निदान। एक किसान होता है, अपनी खेती में बीज डालने के पहले खेती को तैयार करता है, हल ट्रैक्टर बखर चलाता है, मिट्टी को नरम बनाता है, कांचा कचरा साफ करता है और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का बीज उसमें डालता है। और जैसा बीज डालता है वैसी फसल काटता है कि उसके विपरीत कोई फसल काटता है। ठीक है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने क्या बोला है, तुलसी है तन खेत है। हमारा तन रूपी शरीर क्या है? एक खेत है। और इस खेत रूपी जीवन रूपी खेत में कितने किसान खेती कर रहा है? 3, तन मन और वचन। ये 3 किसान हैं। और 3 किसान क्या कहते हैं? पाप पुण्य दो बीज है। संसार में मनुष्य 2 ही काम करता है, 2 ही बीज बोता है, या तो पाप या तो पुण्य। और जैसा बीज बोता है वैसे ही अपने जीवन की फसल को काटता है। काटने का मतलब है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है ना। वही हमारे पाप पुण्य के कर्मों की खेती सामने आती है। तो सबसे पहला हमारा किसान कौन है? तन। हम तन से 3 प्रकार के कर्म करते हैं। वे कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनना। इस ज्ञान से बढ़ के आज के बाद कोई ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। और इस ज्ञान को अगर जीवन भर अपना लिया आपने, कभी आपके जिंदगी में दुख रूपी शत्रु आपके जीवन रूपी दरवाजे कभी नहीं खटखटाएगा। और अगर यहां से भूल जाओगे तो दुनिया में कोई भी नहीं बचाएगा। इसलिए आज का ज्ञान को गांठ बांध लेना। तो पहला किसान है हमारा शरीर, और शरीर से हम 3 पाप करते हैं। पहला पाप है हमारा चोरी। अभी तक आपने जिंदगी में तुमसे अज्ञानता से, संगत दोष से, ना समझी में किसी की 1 रुपये की एक पेंसिल भी चुरा लिया होगा। चुरा लिए, छोड़ देना बात के बाद। लेकिन आज के बाद जिंदगी में याद रखना, किसी की कितने भी कीमती चीज रखी हो, लेकिन कभी आज के बाद चोरी नहीं करना। बात समझ में आई? हाँ, रास्ते में चल रहे, रास्ते में चलते चलते कोई वस्तु मिल गई, उसको उठा लेना चोरी नहीं है। लेकिन किसी के घर में जाकर के, किसी की नजरों में धूल झोंक करके, किसी को धोखा दे करके और किसी की वस्तु को चुरा लेना, वो हमारा सबसे बड़ा शरीर का पाप बनेगा। तो आज के बाद कभी जिंदगी में कभी ये काम नहीं करना। ठीक है। दूसरा, हिंसा। अपने जानबूझ करके किसी जीव को खत्म मत करना, मारना मत, तकलीफ मत देना। लेकिन कब की माता लोग क्या करती है? झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही है, सामने चींटी आ गई, कीड़ा मकोड़ा आ गया, रपोट दिया। आपने अपना काम तो निपटा लिया, लेकिन वो जीव जो मरा तुम्हारे हाथ में, उसकी हिंसा का बदला तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने जानबूझ करके कभी किसी जीव को मारना मत। इसलिए संत महात्मा कहते, सब्जी भाजी जब भी बनाना है, दिन में सुधारो, प्रकाश में सुधारो, 2-3 पानी से धुल करके साफ करके फिर अपना भोजन बनाओ। जे अपना भोजन बनाते समय सावधानियां हैं। ठीक है। और तीसरी चीज है, कभी साहब ने दूसरा क्या बताया? हिंसा। और हिंसा करोगे, कभी साहब क्या बोलते? जीव मत मारो बापरा, सबका एक प्राण, हत्या कबो न छूटिए, चाहे कोटिन सुनो पुराण। कभी साहब कहते हैं, अगर किसी जीव को तुमने मारा है तो फिर चाहे तुम कोटान कोटि भागवत और गीता रामायण सुनो और पढ़ो, तो भी तुम्हारा किया हुआ पाप का कर्म कभी कट नहीं सकेगा। और तीसरा चीज है हमारा जीवन का व्यभिचार। व्यभिचार कहते हैं कि अपने पति को छोड़कर के दूसरे पर पुरुष के साथ में जाना और संबंध करना, और अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की बहन बेटियों के साथ गलत कर्म करना, ये कहलाता व्यभिचार। इसीलिए हम जीवन में संयम से नहीं जी सकते थे, त्याग विराग से नहीं रह सकते थे। इसीलिए हमारे माता पिता ने क्या बनाया? घर गृहस्थी बनाया है, शादी विवाह करके हमको संसार के रिश्ते रूपी डोरी में जोड़ा है। तो अपने दोनों की जिंदगी में ही संतुष्ट रहना, लेकिन कभी किसी के प्रति अपने मन को और विचारों को कभी भी भटकाना नहीं है। अपने बरोबरीदार का कोई लड़का मिले, उसको भाई की दृष्टि से देखना, अपने से छोटे उम्र को मिले उसको बच्चे की दृष्टि से देखना, और अपने से बड़े जो मिले उनको पिता की दृष्टि से देखना। इसी प्रकार आपको भी अपने से उम्र की छोटी कोई लड़की मिले, उसको बच्ची की दृष्टि से देखो, अपने बरोबरी को उसको बहन की दृष्टि से देखो, और अपने से जो बड़े हैं उनको माँ की दृष्टि से देखना।
लेकिन आज के बाद कभी जीवन में किसी के साथ गलत काम कभी भी भूल करके भी नहीं करना। और जे काम और जे रास्ते हम कब पकड़ते हैं, कब करते हैं, सिर्फ इसके पीछे दो ही रीजन होते हैं। जब हमने अपने मन को नहीं संभाल पाए, अपने मन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम भटकते हैं रास्ते से, या तो फिर किसी लोभ और किसी स्वार्थ में आकर के हम इस रास्ते को पकड़ते हैं। इसके पीछे कोई तीसरा कारण होता ही नहीं है। मैं जो बता रहा हूं आप खूब बैठ करके एकांत में सोचने की बात कहां तक सही है या गलत है। ठीक है भैया। तो जो शरीर से हमारे 3 पाप होते हैं, इनको कभी भी भूल करके नहीं करना। दूसरा कैसा है वचन। वचन से हम 3 पाप करते हैं। सबसे पहला गाली। जीवन में कभी गाली नहीं देना, क्योंकि गाली देना हमारी भाषा नहीं, मनुष्य की भाषा नहीं है। ये पशु की और शैतानों की भाषा, राक्षसों की भाषा है। हमारी भाषा कौन सी? कभी साहब कहते 3-4 प्रकार की भाषा बोलना। सत्य बोलना, मीठा बोलना, नम्र बोलना और कोमल बोलना। कभी साहब क्या कहते, वाणी ऐसी बोलिए